So guys, I got my BRP today and तो आप जब भी आप न्यू BRP रिसीव करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि जब भी पुरानी BRP होती है उसे कट डाउन करके वापस भेजनी पड़ती है। उसमें लिखा रहता है कि आपको जो पुरानी BRP है उसको कट करना है। तो अब हम अपनी पुरानी BRP कट करेंगे, उसे वापस सेंड करेंगे। तो अब हम अपने BRPs कट करने जा रहे हैं। तो पहले हम कट करेंगे इनकी उड़ाई। तो ये BRP कट कर दी है। नए वाला तो नहीं काट रहा ना। हम पे भी देना फाइनली। अब हम इन्हें डालेंगे बॉक्स के अंदर और हम इन्हें पोस्ट करके आएंगे। ऐसे खोल दो। इसके हुए हैं टुकड़े और अब इन्हें हम पोस्ट करके आएंगे। और आपको हमेशा ना क्वार्टर में इसको टुकड़े करके भेजने होते हैं, यानी कि 4 टुकड़े आपको करके भेजने होते हैं। तो हम पोस्ट करने जा रहे हैं अपनी BRPs और मिलते हैं आपको पोस्ट ऑफिस में। तो यहाँ पे मैं आई हुई हूँ वॉक करने के लिए और ये बहुत ही अच्छा पार्क है। इस तरीके का ये पार्क है। हैव अ लुक। यहाँ पे अभी छोटे छोटे से क्रिएचर्स भी थे, वो चले गए। एक आधा बच्चा है बस, क्योंकि रात होने वाली है। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखो, और सामने कुछ ये इस टाइप का है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीडी व्लॉग। तो ये जो वीडियो आपने देखी है ये है BRP की, यानी कि जब भी आप अपना वीज़ा स्विच करते हैं तो आप जो अपनी पुरानी BRP होती है उसको आपको 4 पीसेस में कट डाउन करके जो भी एड्रेस मेंशन किया जाता है, जो आपकी नई BRP आती है उसके लेटर पर मेंशन होता है, और 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये रिटर्न बैक करनी होती है अपनी पुरानी BRP। तो जिन लोगों को मेरी स्टोरी नहीं पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ डीडी, यानी कि दुर्गा देवी। और जिन लोगों को ये नहीं पता मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बिलोंग करती हूँ हरियाणा से। क्योंकि मैं आई थी इस कंट्री में ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा और हम लोग आए थे फरवरी 2022 में यहाँ पर। ये मेरी जर्नी है, ये मेरा स्ट्रगल है सारा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और हाल फिलहाल में मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है और हमने अपना वीज़ा है स्विच करवाया है। करना पड़ता है तो आप खुद भी वीज़ा स्विच करवा सकते हैं अपना। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। UKVI की साइट पे आपको सारी डिटेल प्रोवाइडेड है कि आपको क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, कैसे करना है और कितनी फ़ीस लगती है। बहुत नॉमिनल सी फीस जाती है अगर आप खुद करते हैं तो। अगर आप हर आज मेरी डॉक्टर लंदन जा रही है, भगवान की यात्रा सफल हो। बोलो अभी बेटी लंदन जा रही है, उनकी यात्रा मंगलम में हो और राजी खुशी अपने स्थान पर पहुंच जाएं और वहाँ से फोन करें। और ये है वो जिनकी वजह से हो रहा है सब। तो फरवरी 2022 में ये सफ़र शुरू हुआ था और ये है हम जब इंडिया से चले थे UK के लिए। ये वो दिन था। हम अभी फ़िलहाल UK के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं पता था हम वहाँ जाके क्या करने वाले हैं, कैसे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे। तो दिस वाज द तो ये हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, हमारी फैमिलीज़ हमें छोड़ने आई और हम दोनों की फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज़ हमारी फैमिली में वी आर द फर्स्ट जो कि बाहर आए हैं। और हम दोनों भी एक्साइटेड थे क्योंकि ये हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी और हम पहली बार अब्रॉड जा रहे थे। तो और जब हम इंडिया से फ़र्स्ट टाइम बाहर आ रहे होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है, कुछ भी नहीं हमें आइडिया होता है।
एक डर भी होता है मन में पीछे फैमिली छोड़ने का, घर छोड़ने का। और बिलीव मी गाइस, आप एक फ़्लाइट में बैठ के जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। आप ज़ीरो पे खड़े हैं, आपके पास अपना घर नहीं है, आपके पास अपनी फैमिली नहीं है, आपके पास अपनी जॉब्स नहीं है जो आप कर रहे थे इंडिया में। तो फ्लाइट में बैठने के बाद मिक्स फीलिंग्स थी, अच्छा भी लग रहा था बट फैमिली को छोड़ने के लिए बुरा भी लग रहा था। फर्स्ट टाइम फैमिली को छोड़ के इतनी दूर हम लोग जा रहे थे। और हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा चेंज आया आफ्टर 9 आवर्स ऑफ दिस फ्लाइट, 9 घंटे लगते हैं पूरे वहाँ से यहाँ आने। 9 घंटे बाद हम पहुँचे हीथ्रो एयरपोर्ट पे। और यहाँ पहुँचने के बाद जो हमारी लाइफ का सबसे फर्स्ट डिफरेंस था, जो पहला स्ट्रगल था, वो ये था कि दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारे पेरेंट्स हमें गाड़ियों में छोड़ने के लिए आए थे और यहाँ हमारे पास कोई भी नहीं था हमें पिक करने के लिए गाड़ियों में या फिर फ्लावर्स लेके। वहाँ पे सब अपने लोगों को लेने के लिए आए हुए थे फ्लावर्स लेके गाड़ियों में, तो उन्हें देख के बहुत फील हुआ। बट जो हमें लेने आए थे वो हमें बस में लेने आए और हम X140 में आए, जिसका नाम अब SL8 हो गया है। तो X140 में सो आफ्टर कमिंग UK और हमें जो हाउस मिला वो सिर्फ 15 डेज़ के लिए था। यहाँ पे आने के बाद वी फेस ईच एंड एवरी स्ट्रगल। और अगर आपके यहाँ पे कोई नोन नहीं हो, रिलेटिव्स ना हो, तो आपको बहुत सब कुछ फेस करना पड़ता है। पर आप सीखते भी खुद हैं, खुद से आप अप्लाई करना सीखते हैं, खुद आप अपने आप सब कुछ स्टैब्लिश करना सीखते हैं। तो जो हमारी हेल्प करते हैं उनके लिए भी थैंक यू, जिन्होंने भी हमारी स्टार्टिंग में हेल्प करी, किसी भी तरीके की हेल्प, क्योंकि जो भी था जैसा भी था एटलीस्ट उन्होंने हमारी हेल्प तो की है। और अगर आप किसी भी अननोन कंट्री में जाते हैं, अननोन लोगों के बीच में जाते हैं, तो अगर आपको तो कोई थोड़ा बहुत भी हेल्प करता है तो बहुत है। और ये हमारा फर्स्ट हाउस था जहाँ पे हम 15 डेज़ के लिए हमने स्टे किया था। और ये कुछ इस तरीके का था। आफ्टर दैट हम मूव हो गए थे कहीं और पे। तो कुछ इस तरीके की हमारा शुरू में स्टार्टिंग में लाइफ थी। ये हमारी फर्स्ट ग्रॉसरी शॉपिंग थी। सब कुछ इतना ज़्यादा लाइफ में हमने आके एकदम से स्टार्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग। तो इंडिया से आप जब आते हैं तो आपको क्या क्या सामान लाना है, आप ज़्यादा भी ना लाएं तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़रीदी थी। और ये हम फर्स्ट यहाँ पे जब हमने अपना ब्रेकफास्ट बनाया ग्रॉसरी शॉपिंग करके, और इंडियन आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाएगा, तो इतनी चीज़ें आपको पैक करके लाने की ज़रूरत नहीं है। बट अपने अकॉर्डिंग आप ला सकते हैं कि नेक्स्ट डे आपको शॉप पे ना जाना पड़े, तो इतना आप लेके आ सकते हैं। और इसके बाद हम फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी भी गए। और ये है कुछ यूनिवर्सिटी की। We are going to my university and today is my first day, so I will show you my university also. तो हम फरवरी में आए थे, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी और ये हमारा फर्स्ट डे, कुछ ऐसी हमारी हालत थी। और बस उस टाइम भी कोविड टेस्ट भी हुआ करते थे, तो हमने अपना कोविड टेस्ट बुक करके देन हमने अपना जो है ये पोस्ट किया था, हमारी रिपोर्ट्स आई थी। तो दिस इज़ आवर जर्नी। और कुछ इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे हैं वीज़ा स्विच कराने में। और अपनी स्टडी मैंने जो कंप्लीट की, कुछ इस तरह का स्ट्रगल था, इस तरीके की हमारी स्टोरी थी। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बाकी वीडियोस भी देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। तो ये थी हमारी जर्नी। और जब हम इस कंट्री में आए तो हम एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, बेसिकली वी आर वेटिंग कि हमें भी कोई लेने आएगा हाथों में फूल लेके, गाड़ी लेके। बट हमारे लिए वहाँ पे कोई भी नहीं था। बट जो भी हमें लेने आए, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने भी मतलब हमें फ़र्स्ट टाइम वहाँ से रिसीव किया, जिन्होंने भी हमें फ़र्स्ट टाइम खाना खिलाया, हमें रूम दिलवाया। तो उन सब लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इस कंट्री में आपके लिए अगर आपको कोई भी नोन ना हो, वैसे तो आप वहाँ से आते हैं तो आप कुछ साइट्स पे रूम बुक करके आ सकते हैं अगर आपका कोई नोन ना हो तो, या फिर होटल बुक कर सकते हैं। अभी जितने भी लोग आ रहे हैं ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं कि उनको रूम्स नहीं मिल पा रहे हैं या उनका कोई नोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली एक तो किसी के पास टाइम नहीं होता है, दूसरा कोई किसी की हेल्प करके राज़ी नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि यार हेल्प करनी चाहिए सबको। अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करके आएँ कि आप अपने होटल्स में रूम बुक कर लीजिए, या फिर कुछ साइट्स हैं ज़ूप्ला, स्पेयर रूम्स, इन सब से आप अपने जो हैं वो रूम्स बुक कर सकते हैं। दूसरी बात, आने के बाद हमने जो यहाँ पे स्ट्रगल फेस की, रूम तो जो था हमारा वो 15 डेज़ के लिए था, उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस की एक नया घर लेने के लिए। दूसरा, उससे पहले हमने काम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करी कि हमें काम जो है वो हमने खुद ढूंढा। कैसे काम ढूंढा? माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो MA गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड आई एम ऑल्सो
क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस भी था इंडिया में, बट हमें नॉलेज नहीं थी कि हम ऑनलाइन जाके अपनी फील्ड्स में ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग भी वो ही मतलब ऐसे ही ट्राई कर रहे थे, लाइक शॉप पे जाके काम पूछना या कोई भी कैसा भी काम हम लोग उस टाइम सोचते थे हमें मिल जाए एक स्टार्टिंग करने के लिए। और जिस टाइम हम आए थे उस टाइम काम की कोई भी कमी नहीं थी। हम जिस भी फील्ड में हाथ डाल रहे थे, जहाँ पे भी हमें वहाँ पे काम मिल रहा था, ऐसा नहीं था कि काम नहीं मिला। मुझे जो स्टार्टिंग में काम मिला वो मुझे फेब के एंड में मिल गया था। मेरे हस्बैंड को 2 दिन बाद ही काम मिल गया था। हालांकि वो वहाँ पे गए नहीं, वो 2 दिन जाके उनके जो है तो ये ऐसा कुछ था। यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर करना चाहूँगी। यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मैं थी सीए स्टूडेंट शुरू से, और मैंने कभी भी अपनी लाइफ में स्टूडेंट लाइफ नहीं देखी थी, यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं देखी थी। तो मैंने कभी वो फ्रेंड सर्कल नहीं जिया, मैंने कभी वो बंक मारना नहीं सीखा, क्योंकि सीए लाइफ में क्या होता है कि बस कोचिंग्स होती हैं या फिर सेल्फ स्टडीज़ होती हैं। तो मैंने वो सब सीखा ही नहीं था। तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी यूनिवर्सिटी कैंपस, फ्रेंड सर्कल, और जो मेरी यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स थे वो सारे मोस्टली गुजरात से थे, बहुत ज़्यादा नाइस थे सब, और हमारा एक अच्छा सर्कल बना वहाँ पे। मैंने वहाँ पे कॉलेज लाइफ जी। हम कभी कभी क्लास से बंक्स भी मार लिया करते थे, क्योंकि हम लोग, आपने देखा होगा अर्जुना हरजाई की जो वाइफ हैं वो भी यहाँ पे स्टूडेंट ही आई थी। बट उनका क्या था, उन्होंने सिर्फ स्टडी पे ही ध्यान दिया। बट हम जैसे लोग जब आते हैं, हम लोग सिर्फ स्टडी तो करने नहीं आते हैं, हम साथ में काम भी करते हैं। तो क्या हालत रहती थी कि काम पे भी जाना होता था और यूनिवर्सिटी भी जाना होता था। तो इस टाइप से कुछ हमें मैनेज करना पड़ता था। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यहाँ पे होता है कि पढ़ाई कुछ ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं होती, आपको असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। और किस तरीके से पढ़ाया जाता है कि स्लाइड्स आपके सामने चला दी जाती हैं और स्लाइड्स के थ्रू आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा समझाया जाता है डिटेल में, यहाँ पे स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो और इन रिटर्न आपके कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, बहुत कम। मेरे एक सब्जेक्ट में एग्ज़ाम था बस, बाकी हमारी असाइनमेंट्स थी। तो वीक में 2 डेज़ हमारी क्लासेस होती थी। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था। और मेरी यूनिवर्सिटी जो क्लास थी वो रात को होती थी। तो काफ़ी ठीक रहा सब कुछ। और लास्ट में डेजर्टेशन सबमिट हुई, सब कुछ हुआ, यूनिवर्सिटी अपने टाइम पे ख़त्म हुई। और जब तक मैं स्टूडेंट थी तो पार्ट टाइम ही आपको यहाँ पे काम अलाउड होता है। तो जो वो फेज़ था एक अच्छा भी था